हेलो गाइस, तो स्क्रीन के ऊपर आप एक प्रेस रिलीज देख पा रहे हो जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। 11 दिसंबर 2025 को लॉन्च हुआ था। बहुत सारे लोग को ये पता होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन लोगों ने थ्रू आउट द ईयर एक ट्रेंड नोटिस किया। जो लोग जितने भी लोग आईबीपीएस के थ्रू आरआरबीज में सिलेक्ट हो जाते थे, फिर उनका सिलेक्शन बाद में जाके नेशनलाइज बैंक यानी आईबीपीएस में हो जाता था, तो वो आरआरबीज छोड़ के आईबीपीएस ज्वाइन कर लेते थे। सिमिलर वे में अगर उनका सिलेक्शन एसबीआई में हो जाता था तो वो नेशनलाइज बैंक छोड़ के या फिर आरआरबीज छोड़ के एसबीआई ज्वाइन कर लेते थे। तो होता क्या था, इन सब चीज़ों में माइग्रेशन हो जाता था एंड वैकेंसी भी काफ़ी रह जाती थी। तो ये वैकेंसी फिल करने में बैंक को काफ़ी टाइम लगता था, फिर चैलेंजेस भी काफ़ी थे। तो डीएफएस ने बोला कि एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए एग्जामिनेशन ऑर्डर में, ताकि ये सब माइग्रेशन ना हो। तो वो सीक्वेंस था कि पहले एसबीआई देन नेशनलाइज बैंक यानी आईबीपीएस एंड देन आरआरबीज, इसके एग्जामिनेशंस कंडक्ट होंगे। एंड सिमिलर इसमें भी ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम्स है वो पहले कंडक्ट होंगे एंड देन बाद में क्लरिकल लेवल के एग्जाम कंडक्ट होंगे। और सिमिलरली इसी सीक्वेंस में आपके रिजल्ट्स भी आएंगे, लाइक पहले एसबीआई पीओ आएगा, फिर आईबीपीएस पीओ एंड देन आरआरबी पीओ, एंड देन उसके बाद एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क एंड देन आरआरबी क्लर्क आएगा। तो ये उन्होंने बोला था कि 26-27 से ये ट्रेंड फॉलो होगा। बट अगर हम रिजल्ट देखें तो आईबीपीएस रिजल्ट, पिछले बार के रिजल्ट देखें, जो आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट यूजुअली 1 अप्रैल को आता है, वो इस बार 15 जनवरी को आया। एंड देन उसके बाद जो आरआरबी पीओ का रिजल्ट यूजुअली 1 जनवरी को आता है, वो इस बार 23 फेब को आ गया। एंड फिर जाके उसके बाद एसबीआई का रिजल्ट आ गया, एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया, जो कि मतलब ऑलमोस्ट 100 डेज हो चुके थे इसके मेंस के एग्जाम को कंडक्ट हुए हुए। तो इसका रिजल्ट होल्ड करने के लिए आईबीपीएस के पास एक सॉलिड रीज़न था। वो ये था कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ का रिजल्ट पेंडिंग था। तो जब तक ये रिजल्ट नहीं आता तो वो रिजल्ट मतलब एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट तो पॉसिबल नहीं था। तो जैसे ही आरआरबी पीओ का रिजल्ट आ गया, एसबीआई का भी रिजल्ट आ गया। एंड सिमिलर वे में हम देख सकते हैं कि आईबीपीएस पीओ का भी, आईबीपीएस क्लर्क का भी रिजल्ट काफ़ी जल्द आने वाला है। 1 मार्च को एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। अब बहुत लोग बोलेंगे 1 मार्च को संडे है, बट आईबीपीएस संडे को भी रिजल्ट रिलीज करता है। ठीक है, अगर संडे को ना भी आता है तो 2 मार्च को तो आ ही जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक में, मार्च के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा। और उसके बाद ही सिमिलर वे में हम उसके 4-5 दिन बाद आरबी क्लर्क का भी रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, जिन लोग का एसबीआई क्लर्क हुआ है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज। एंड मेरा लास्ट ईयर ये हुआ था एंड इस बार मेरा आरआरबीपीओ भी हुआ है, तो आरआरबीपीओ ज्वाइन करूँगा मैं इस बार। एंड ओके, तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारे अपडेट्स थे रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट्स एंड रिजल्ट्स। तो अभी एसबीआई क्लर्क का फाइनल कट ऑफ क्या है और आपके लिए गुड न्यूज़ क्या है? तो फाइनल कट ऑफ एसबीआई का, अगर हम एसबीआई की वेबसाइट विजिट करते हैं ऑफिशियल, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि 10 मार्च आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो स्कोर कार्ड आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनली कट ऑफ कितना है, आपके स्टेट वाइज और रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज आपका सब मिल जाएगा उस पर। और गुड न्यूज़ ये है कि अलॉन्ग विद द स्कोर कार्ड आपको रिस्पॉन्स शीट एंड आंसर की भी मिलने वाली है। तो आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट का फ़ायदा क्या है? आंसर की एंड रिस्पॉन्स शीट मिलने के बाद आपको आपका एग्जैक्ट रॉ स्कोर पता चलेगा और नॉर्मल स्कोर पता चलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी सिप के अकॉर्डिंग कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, आपके कितने नंबर बढ़े, कितने नंबर घटे। ये सब चीज़ें आपको बस एक आंसर की से पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और जितने भी लोग आज तक यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे, पीवाईक्यू करा रहे थे, वो लोग सब मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यू करा रहे थे, बट आंसर के आने के बाद जो अब यूट्यूब पे लोग पढ़ाएंगे वो एग्जैक्ट आईबीपीएस के क्वेश्चंस होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यही गुड न्यूज़ थी आपके लिए। एंड बस इतना ही था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ। और अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मुझे लगता है मैं आरबीआई का जो एलपीटी है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊँ, या फिर एसबीआई का एलपीटी, और या फिर आरबी डीवीडेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बट ठीक है, मैं बना देता हूँ अगर आपका रिस्पॉन्स मिलता है तो। ठीक है गाइस, ये मेरा फर्स्ट वीडियो था तो प्लीज़ डोंट माइंड। एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और आपका भी हो जाएगा एक ना एक दिन। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय।